हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल थ्री टाइमर में। फ्रेंड्स, थ्री टाइमर आपके लिए लेके आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, ये सीरीज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मैं करा रहा था आपको फ्रेंड यश। फ्रेंड, हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या होता है, इसकी नीड कहाँ पड़ी, पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट्स क्या थे और ओरिजिन इसका कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। इस टर्म की मीनिंग के साथ साथ मैंने आपको बताया था स्टैट्यूट का मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, स्टैट्यूट का जो मीनिंग है वो है लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो डेडिकेटेड रहेगा टर्म स्टैट्यूट के ऊपर। हम देखेंगे कि स्टैट्यूट की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, ये है हमारे आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन स्टैट्यूट्स। इसको हम डिटेल में अभी एनालिसिस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज लेक्चर नंबर 2। फ्रेंड्स, यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज 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 पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें और समझें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होता है। फ्रेंड्स, स्टैट्यूट को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ये हम आज देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टैट्यूट को जो क्लासिफाई किया जा सकता है वो किया जा सकता है ड्यूरेशन के बेसिस पे। ड्यूरेशन में हम देखेंगे ड्यूरेशन के अंदर कितने टाइप्स के स्टैट्यूट्स होते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन के बाद हम ये जो क्लासिफाई किया जा सकता है ये किया जाता है मेथड्स के बेसिस पे। मेथड्स के बाद तीसरा जो हम करेंगे वो करेंगे एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कौन सा एक्ट किस लेवल तक अप्लाई किया जा सकता है, वो टॉपिक कवर करेंगे हम एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन में। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्या था स्टैट्यूट बनाते समय? टैक्स लेना था तो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होती है। फ्रेंड्स, नाउ स्टार्टिंग विद टॉपिक, हम देखते हैं कि ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कितनी तरह की होती है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फ्रेंड्स, एज पर ड्यूरेशन स्टैट्यूट्स दो तरह के हो सकते हैं।
एक होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं टेम्परेरी स्टैट्यूट्स और दूसरे होते हैं परमानेंट स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स अब समझना है टेम्परेरी स्टैट्यूट्स किसे कहते हैं। किसी भी एक्ट को रिलीज करते समय, उसको एनेक्ट करते समय यदि उस एक्ट की डेट ऑफ वैलिडेशन डिसाइड कर दी गई है पहले ही कि ये एक्ट इस डेट तक ही चलेगा, तो उसे कहा जाता है टेम्परेरी स्टैट्यूट्स। और यदि कोई एक्ट बनाते समय ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है फ्रेंड्स, तो वो होता है परमानेंट स्टैट्यूट्स। ऐसे वाले एक्ट्स जो टेम्परेरी स्टैट्यूट्स हैं, ये कब तक इनफोर्स रहते हैं? ये इनफोर्स रहते हैं क्या तो ये रिपील हो जाए, डेट ऑफ रिपील, या फिर डेट स्टेटेड होती है इस एक्ट के अंदर ही। गवर्नमेंट कभी भी किसी भी एक्ट को रिपील कर सकती है, क्या तो ये एक्ट रिपील्ड होते हैं या इन एक्ट के अंदर कोई डेट स्पेसिफाई की होती है कि इस डेट के बाद ये जो स्टैट्यूट है, ये जो एक्ट है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स इसके केस में, परमानेंट केस में सिर्फ ये रिपील्ड होता है, कोई भी डेट मेंशन नहीं होती है परमानेंट के केस में। फ्रेंड्स इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे कंट्री में हर साल फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है। फाइनेंस एक्ट आपके अनुसार कौन सा एक्ट है? टेम्परेरी है या परमानेंट है? फ्रेंड्स फाइनेंस एक्ट जो होता है वो टेम्परेरी एक्ट माना जाता है, क्योंकि वो कंसर्न ईयर के 1 अप्रैल से शुरू होकर कंसर्न ईयर के 31 मार्च तक ही रहता है। फ्रेंड्स इसके एग्जांपल यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है फाइनेंस एक्ट, ऑन अदर हैंड अगर मैं परमानेंट स्टैट्यूट की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स ये जब तक वैलिड है, जब तक ये रिपीट नहीं हो जाता, बट फाइनेंस एक्ट तभी तक वैलिड होता है जब तक कि नया फाइनेंस एक्ट आ नहीं जाता। ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स। Friends, on the basis of methods, स्टैट्यूट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं मैंडेटरी स्टैट्यूट्स, और दूसरे होते हैं डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स इन दो तरह को हम और नामों से भी जानते हैं। इसको हम ऑब्लिगेटरी और इंपरेटिव स्टैट्यूट्स भी कहते हैं। और इसको हम परमिसिव स्टैट्यूट्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स एक एक करके समझते हैं डायरेक्टरी क्या होता है और मैंडेटरी क्या होता है। फ्रेंड्स मैंडेटरी स्टैट्यूट्स वो होते हैं जो
किसी एक्ट को किसी पर्टिकुलर सेंस में करने के लिए डायरेक्शन देते हैं और उन डायरेक्शंस को यदि फुलफिल ना किया जाए तो उसके लिए पेनल्टी भी रखते हैं। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव स्टैट्यूट्स वो होते हैं जो किसी एक्ट को करने के सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं, यदि उनको हम फॉलो ना करें तो उसके लिए पेनल्टी नहीं होती है। फ्रेंड्स हमने अभी देखा इसमें डायरेक्शंस होते हैं और डायरेक्शंस पूरे ना किए जाएं तो पेनल्टी प्रोविजंस होते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेंड्स इसमें सिर्फ डायरेक्शंस होते हैं, with no penalty provisions। फ्रेंड्स ये मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती कि इसमें कौन सी टर्म्स यूज होंगी और इसमें कौन सी टर्म यूज होंगी, ये आप खुद ही जानते होंगे। आप देखें कि इसमें इस तरीके के जो भी स्टैट्यूट्स होते हैं, जो भी मैंडेटरी होते हैं, उसमें फ्रेंड्स शैल वर्ड यूज होता है, शैल वर्ड यूज होता है। और जहां पे भी शैल वर्ड यूज होता है वो एक तरह से डायरेक्शंस होता है टुवर्ड्स जज कि हाँ इस क्राइम के लिए आपको ये पनिशमेंट देनी ही देनी है, वहां पे कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होता। बट इन डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स टर्म जो यूज होती है वो होती है मे के साथ में डिस्क्रिशनरी पावर होती है जज के पास कि वो चाहे तो कोई एक्ट इस तरीके से ले और ना चाहे तो ना ले। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा लीनियंसी दी गई होती है एक्ट के अंदर, मगर जहां पे भी शैल प्रोवाइड किया है वहां पे एक्ट बहुत सख्त है, जो लिखा है उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स थर्ड बेसिस हम जो देखेंगे वो देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। फ्रेंड्स एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, एक एक्ट को हम कहां तक यूज किया जा सकता है या कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम स्टैट्यूट को डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स अगेन दो कैटेगरीज में, पहला पब्लिक स्टैट्यूट्स, एंड सेकंड प्राइवेट स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स जब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है पब्लिक स्टैट्यूट्स क्या होता है और प्राइवेट स्टैट्यूट्स क्या होता है। फ्रेंड्स कोई भी एक्ट जो गवर्नमेंट और पब्लिक की के बीच में जो लॉज हैं उनको गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं, उन सबको पब्लिक स्टैट्यूट्स कहा जाता है। यदि कोई भी एक्ट जो कि गवर्नमेंट और पब्लिक के रिलेशन को गवर्न करने के लिए बने हैं तो वो पब्लिक एक्ट कहलाए जाते हैं। इनको हम पब्लिक पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स ऑन अदर हैंड प्राइवेट स्टैट्यूट्स होते हैं जो कि पर्सनल नेचर के होते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए या किसी कॉर्पोरेट बॉडी के लिए कोई स्टैट्यूट बनाया गया है, उसके लिए जो स्टैट्यूट्स बनते हैं उसे प्राइवेट स्टैट्यूट्स कहते हैं। और ऐसे स्टैट्यूट्स जो इनका ज्यूरिसडिक्शन है बहुत ही लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है उसमें ही एप्लीकेबल होते हैं, सबके लिए ऐसे स्टैट्यूट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। फ्रेंड्स एग्जांपल देख लेते हैं, इसका जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इसके अलावा सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, टैक्स लॉज, क्रिमिनल लॉज सारे पब्लिक स्टैट्यूट्स होते हैं। और प्राइवेट स्टैट्यूट्स में आते हैं लॉज फॉर कंपनी।
किसी कंपनी के इंटरनली बने हुए रूल्स प्राइवेट स्टैट्यूट्स के अंदर आएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके एम्प्लॉयज, उसके की मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, उसके बाहर इसका कोई रोल नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। इसके अलावा हम आपको आज हमने क्या पढ़ा उसका हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ। हमने देखा था कि स्टैट्यूट को हम 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट था ड्यूरेशन, फ्रेंड्स सेकंड था मेथड, थर्ड था एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड फ्रेंड फोर्थ था ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ड्यूरेशन के अंदर हमने देखा था कि अगेन 2 टाइप में डिवाइडेड है। एज पर ड्यूरेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। फ्रेंड्स, टेम्परेरी के अंदर वो वाले एक्ट थे जिसके अंदर उसकी वैलिडेशन डेट दी हुई होती है, और जिनके अंदर नहीं दी होती है वो परमानेंट थे। फ्रेंड्स, सेकंड हमने देखा था एज पर मेथड्स। मेथड्स के अनुसार 2 तरह से क्लासिफाई होता है, एक होता है मैंडेटरी और दूसरा होता है डायरेक्टरी। फ्रेंड्स, मैंडेटरी में हमने देखा था वर्ड शैल यूज होता है, डायरेक्शन दी हुई होती है और उस डायरेक्शन को ना मानने के लिए अगर नहीं मानते हैं तो पेनल्टी दी होती है। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टरी में मे वर्ड यूज होता था, प्रोविजंस दिए होते थे, डायरेक्शंस दिए होते थे कि इस काम को इस तरीके से करना है, बट यदि उस काम को उस तरीके से ना किया जाए तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी दी हुई नहीं होती थी। फ्रेंड्स, तीसरा हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन हमने देखा एक्ट स्टैट्यूट्स 2 तरह के होते थे, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक में हमने देखा फ्रेंड्स, जो भी एक्ट गवर्नमेंट और पब्लिक के रिलेशन को गवर्न करने के लिए बने हैं वो सारे पब्लिक स्टैट्यूट्स थे, और जो किसी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या किसी कॉर्पोरेशन या कंपनी के लिए बने हैं फ्रेंड्स वो थे प्राइवेट स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, एक टॉपिक इस समय रह गया, इसको हम अपने लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।